उनको चौकीदार के द्वारा थाना में बुलाया गया और थाना में ये कह करके बुलाया गया कि तुम्हारे भाई को मुखबिर बना करके मुखबिरी के तौर पर ले आओ यहाँ पर, और उनको कुछ नहीं करेंगे। और चौकीदार के भाई को बुला करके, हसीबुल को बुला करके थाना में इस तरह से बुरी तरह से पीटा गया जैसा यहाँ आम लोगों का, गांव वालों का कहना है, उनके परिवारजनों का कहना है कि पूरा रात भर उनको पीटा गया। रात भर पीटने के बाद जब वो सीरियस हो गया, अब लगता है कि मेडिकल से सेटिंग करा करके उनको जेल भेज दिया गया। जेल में जा करके जब ज़्यादा सीरियस हो गया, मुंह से ब्लीडिंग होने लगा, फिर उसको वापस सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर का बेंच बैठ करके जब नहीं संभला, उसको यहाँ से भागलपुर भेज दिया गया। अब भागलपुर में इलाज के क्रम में उसका इंतकाल हो गया। ये समझिए कि इस तरह का निर्मम हत्या किया गया है। ये थाना में बुला करके थाना का बर्बरता, पुलिस वाले का बर्बरतापन के वजह से इनका मर्डर हुआ है। मैं आग्रह करना चाहूँगा किशनगंज के एसपी साहब से और आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, डीजीपी साहब से और बिहार सरकार से कि जिन लोगों ने भी इसमें संलिप्तता है उन लोगों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उन लोगों पर दफ़ा 302 का मुकदमा चला करके उन लोगों को अविलंब हटाया जाए और उन लोगों पर न्यायिक कार्रवाई किया जाए। इसलिए मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर परिजनों से मिला, गांव वालों से मिला। काफ़ी लोगों से पता चला कि वो जो जिसका मर्डर हुआ है, जो उसको मारा गया है, समझिए कि उसको मर्डर ही कहा जाएगा। जिसको मारा गया है उस पर कोई केस नहीं है, आज तक कोई केस नहीं है। एक मामूली सा दुकान करके मामूली सा दुकान चलाता था। अब दो बेटा एक बेटी है उसका, और परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वैसे लोगों को बुला करके पीट करके मार देना, ये समझिए कि एक तरह का मर्डर है। और इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा मैं करूँगा। गांव वाला से मैंने इसीलिए आकर के मिला था अभी, और सारे लोगों ने यह आश्वासन दिया कि वो जो आदमी था एकदम सीधा साधा आदमी था, उस पर किसी तरह का कोई एलिगेशन, कोई आरोप नहीं है, ना ही थाना में किसी तरह का कोई आरोप है। आज तक उन पर कोई केस, उस पे मुकदमा नहीं हुआ। परिजनों को कोई मुआवजे की इस तरह की कोई बातचीत? परिजनों का मुआवजे का मैं कहता हूं कि कम से कम उसके परिवार को जो भरण पोषण करने के लिए जो मेन मुखिया था, उनका इंतकाल हो गया। अब उनके परिजनों का मुआवजा के लिए 25 लाख रुपया इमीडिएट उनको सरकार के तरफ से दे, और मेरा मांग है कि 25 लाख रुपया दे और उनका जो है भरण पोषण हो। परिवार में अब उसका कोई रह नहीं गया। एक बीवी है, 3 बच्चा है। उनके परिवार का भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपया का मैं सरकार से मांग करता हूँ। ये मृतक का शरीर कब तक गांव पहुंचेगा और क्या पोस्टमार्टम वगैरह? जैसा अभी मालूम हुआ कि मृतक का भागलपुर में पोस्टमार्टम हो रहा है। 4 बजे तक मृतक का शरीर किशनगंज या पोठिया पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। धन्यवाद।